15 फरवरी को करनाल हरियाणा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय मोर माजरा ने अपना 43वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस अवसर पर गुरुकुल मोर माजरा पहुंचे, जहां स्वामी जी का फूल माला से स्वागत किया गया। यहां पर स्वामी जी ने सर्वप्रथम अपने कर कमलों द्वारा विद्योत्तमा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। तदुपरांत वहां पर प्रकृति प्रेमी स्वामी जी महाराज ने वृक्षारोपण किया। गुरुकुल मोर माजरा के परिसर में स्वामी जी के स्वागत में वहां की छात्राएं भारत स्वाभिमान का झंडा पकड़े हुए थीं और जैसे ही स्वामी जी उनके बीच पहुंचे तो उन्होंने स्वामी जी के अभिवादन में स्वागत गीत गाकर वातावरण को हर्षोल्लासमय कर दिया। मंच से पहले छोटे छोटे बच्चों ने स्वामी जी को गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर भी सर्वप्रथम गुरुकुल की छात्राओं ने स्वामी जी के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मंच पर स्वामी जी को महाविद्यालय के शिक्षकों एवं प्रबंधन व भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर एवं स्वामी दयानंद की तस्वीर भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत सम्मान किया गया। गुरुकुल की छात्राओं ने स्वामी जी के सम्मुख योग की अनेक मुद्राएं प्रस्तुत की। स्वामी जी ने गुरुकुल की गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को पुरस्कार भी दिया। आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा में लोगों को आशीर्वचन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा के आश्रम की ओर, लेकिन रास्ते में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा के आश्रम, जहां पर स्वामी जी का स्वागत स्वयं गुरुमा ने किया। पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा ने स्वामी जी को अपने आश्रम का भ्रमण कराया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा करनाल के 43वें वार्षिक महोत्सव के मुख्य अंश। आज संस्था का 43वां वार्षिकोत्सव है। अपने उन पुरखों की सोच को, उनके तप को, उनके त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जब इस धरती पर रेत उड़ा करती थी, उस समय सोचा कि हमें एक गुरुकुल बनाना चाहिए और मोर माजरा के लोगों ने करीब 25 एकड़ जमीन देकर के इस गुरुकुल की स्थापना की। उन बुजुर्गों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि उनकी तपस्या यहाँ फलीभूत हो रही। और इस गुरुकुल के विकास के साथ साथ चारों तरफ भी खुशहाली आई। फिर जब गुरुकुल का विस्तार हुआ तो मोर माजरा के साथ साथ कवि और धर्मगढ़ के लोगों ने भी इस पुण्य भूमि के लिए, इस तीर्थ भूमि के लिए लगभग 16 एकड़ जमीन दे करके और इस कार्य को और विस्तार दिया। इसलिए उनको भी अभिनंदन और प्रणाम। हरियाणा में और वैसे पूरे देश में ही जमीन की कमी हो रही है और गांव में तो एक आदमी दूसरे के खेत में एक खूंट बाले उसके ऊपर लठगढ़ बच जाता है। एक एक फीट जमीन पर, एक एक इंच जमीन पर जब सर कट जाते हैं, ऐसे में
इस इलाके के बड़े बुजुर्गों ने 60 एकड़ जमीन दे करके इस गुरुकुल भूमि की स्थापना की। उन सबको प्रणाम और वंदन है। अभी आज एक बात कही कि यहां जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये जो सारे मंच पर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, इनके दिलों में भी भावना ही है कि ये गुरुकुल बहुत बढ़िया चलना चाहिए। आदरणीय श्री सूरजमल जी, विजय सिंह जी, दिलीप सिंह जी, राम सिंह जी, जगत सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, सारे शेर ही शेर हैं। भाई नरसिंह जी, शमशेर सिंह जी बोले बाबा जी इन बेटियों के लिए 51 रुपए मेरी भी तरफ से जो है उपहार में देना चाहता हूं, उनको भी आशीर्वाद। अब ये बड़े बुजुर्ग और इस गुरुकुल को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस स्वरूप तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय तेजेंद्र पाल सिंह मान जी ने बहुत पुरुषार्थ किया। उस पुण्य आत्मा को भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। देखो भाई, कोई चीज यूं अचानक खड़ी नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। एक दौर था महर्षि दयानंद के जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति यदि किसी समाज ने की तो आर्य समाज है। एक तरफ गुरुकुल और एक तरफ डील। यूं तो हमारी भारतीय संस्कृति 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी है और हमें फक्र है, हमें प्राउड है, हमें गौरव है इस बात का। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति थी, जिस देश के अंदर पनपी उस भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, जो राम और कृष्ण की भूमि है, जो महर्षि दयानंद की भूमि है, गौतम कृष्ण जमनी पाणिनि पतंजलि की भूमि है। ऐसी उस ऋषि भूमि पर शांति धर्म, क्रांति धर्म, अध्यात्म धर्म महापुरुषों ने जन्म लिया। उस लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की, राम कृष्ण के, ऋषिमुनियों की धरती पर हमने जन्म लिया। देखो, सोमालिया से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के, अमेरिका, यूरोप से लेकर के लगभग सारी दुनिया मैंने देखी है। मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए भारत की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया देख करके मैं आपको कह रहा हूं, भारत जैसा खूबसूरत देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूरी दुनिया भी देखी, और हिमालय से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरे हिंदुस्तान में मैंने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। 20 लाख किलोमीटर, करीब 20 करोड़ लोगों से मिलाओ, अलग अलग प्रांतों के लोगों से मिलाओ। हिंदुस्तान की 15-20 भाषाएं मुझको आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है। जो संस्कृत जानता है वो सबको जान लेता है। लोग कहते थे संस्कृत पढ़ा हुआ जो है ना पूरी दुनिया में सफल नहीं हो सकता। ये दुनिया में तो अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन, अलग अलग तरह की भाषाएं वो बोली जाती है। बोले संस्कृत तो मृत भाषा है। मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता भी हूं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बोलता। लोग कहते थे कोई हिंदी पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके दुनिया में नाम नहीं कमा सकता। मैंने हिंदी को ही बोला, और अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी बोल करके नहीं, संस्कृत और हिंदी बोल करके योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का झंडा हमने पूरी दुनिया में गाड़ा है। और एक बात याद रखो, संस्कृत पढ़ने वाले का दिमाग ना बहुत तेज हो जाता है, सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाता है। इसलिए जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना। मेरे से लोग पूछते थे, बोले बाबा जी अष्टे दही पढ़ाते हैं, आई उन रील री के ओंग आया छाया व्रत लन यमंगणनम झबय घड़दस खप चट चढ़ता कप शशहाल वृद्धिरादि चदें गुण एको गुण वृद्धि न धात लोपार धातु के कंकित से दिव्य विविटाम हलो नंत्रा संयोग मुखनास का वचनो नास का तुल्या से प्रतनम साउंड नाच झलो इधर द्योचन प्रग्रिय मत्सवाद निपात एक जनक। इससे क्या होगा?
मैंने कहा सबसे पहला सूत्र क्या है? वो प्रत्याहार सूत्रों के बाद पहला सूत्र क्या अष्टाध्यायी का? वृद्धि रादैच। जो वृद्धि रादैच पढ़ेगा उसकी स्वामी रामदेव की तरह वृद्धि होगी। उसमें अधीन गुण है, उसमें गुण भी आएंगे। वो आई औ तो वो तो एक पारिभाषिक शब्द के रूप में वृद्धि का वह प्रयोग हो रहा है, अयोग के रूप में गुण का वहां इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र पढ़ याद कर लेता है, जो 2000 धातुएं याद कर लेता है, जो फीट सूत्र और लिंगानुशासन याद कर लेता है, उसका ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह एकदम ओपन हो जाता है और हजारों मनुष्यों जैसा उसके भीतर विवेक पैदा हो जाता है। दिमाग का कंप्यूटर खोलना पड़ेगा। सुन लो एक बात कान खोल करके। नरेंद्र भाई मोदी जी के 4 हाथ हैं या 2 ही हाथ हैं? ओबामा जी, जो इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है अमेरिका। उसके भी जो राष्ट्रपति हैं, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहां हमारे यहां प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है। यहां अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। अमेरिकन लोग अंग्रेजों के बनाए हुए किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हम लोग सड़क पर चलते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं कि दाहिनी तरफ? किधर चलते हैं? दाईं तरफ क्यों नहीं चलते? हाँ? आप कहेंगे जी वो रॉन्ग साइड है। लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे हो सकती है? बस राइट साइड में चलो तो राइट हो। अब यूं कहे बाबा जी राइट साइड में तो रॉन्ग साइड है। अरे लेफ्ट साइड में रॉन्ग साइड होनी चाहिए। क्यों हम बाईं तरफ चलते हैं सड़क पे? क्योंकि अंग्रेज हमें बता के गए सड़क पे चलो तो बाईं तरफ चलियो। अंग्रेज तो चले गए, अभी हम भी बाईं तरफ ही चल रहे। मैंने अमेरिका में जाके देखा, उधर दाईं तरफ चलते हैं। अमेरिका में हमारे कुछ गए हुए ना, अमेरिका बैठे हुए हमारे लांगाइन साहब और भी कई हमारे मान साहब इधर बैठे हैं, कुछ लोग गए होंगे। अमेरिका सहित बहुत से ऐसे कंट्री हैं, वहां पर अमेरिका में तो खास करके बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ वहां राइट साइड होती है। वहां ड्राइवर भी गाड़ी में बाईं तरफ दाईं तरफ नहीं बैठता, बाईं तरफ बैठता है। ड्राइविंग सीट ही चेंज कर दी। अच्छा तुम स्विच बोर्ड ऑन करते हो ना, जैसे बल्ब जलाना हो, ट्यूबलाइट जलानी हो, पंखा चलाना हो, तो स्विच को नीचे की तरफ दबाओ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ क्यों नहीं दबाते? क्यों? अंग्रेज ने ऐसा ही स्विच बोर्ड बना दिया, नीचे की तरफ दबाना सिखा दिया। अब तक नीचे दबा रहे और नीचे दब गए। अमेरिका वाले जब लाइट बोर्ड भी उस लगा होता है तो स्विच नीचे की तरफ नहीं, स्विच ऊपर की तरफ दबाते हैं। क्यों? बोलो जैसे अंग्रेज ने किया ना उसका उल्टा करना है। अंग्रेज के पीछे पीछे नहीं चलना। और हम ऐसे पिछलग्गू हो गए, यहां जून के महीने भी मेरे बेटे जींस पहनना है। जून के महीने में गर्मी लग रही और शड़ांत मची रहती है, फिर भी जींस पहना है और वो भी स्किन टाइट पहना है। खड़े खड़े तो पहन भी नहीं सकते, लेट के पहन नहीं पड़ा है। छड़ांद मारती रहती है, हवा लगती नहीं है। फिर खुजली हो जाओ, बाबा खुजली की दवाई दे। मैंने कहा और जीन्स पहन ले। मेरे तो एक बोला बाबा ये धोती क्यों पहनना है? मैंने कहा इसमें हवा बढ़िया लग गया है। चमड़ी की बीमारी ना होती इसमें। तो हम अंग्रेजों का अनुकरण करते रहे। दुनिया अंग्रेजों का अनुकरण नहीं करती है। 70 से ज्यादा देशों में इन अंग्रेजों ने राज किया, सब जगह अंग्रेजों के प्रति घृणा है। आज हम उनको आदर्श माने बैठे, अमेरिका उनको आदर्श नहीं मानता। अमेरिका में भी अंग्रेजों का राज था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही नहीं उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा अंग्रेज हमारे लिए आदर्श नहीं, हम जो कहेंगे जो करेंगे वो दुनिया में आदर्श होगा। इसको कहते हैं साहस। अच्छा अब दूसरी बात बताता हूं। भारत कितना पुराना मुल्क है? अभी मैंने बताया कितना था, 1 अरब 96 करोड़
8,53,115 वर्ष पुराना, 200 करोड़ वर्ष पुराना भारत। ये अंग्रेज जो पूरी दुनिया में छा गए थे और 70 से ज्यादा देशों में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम कर लिया था, ये कितना वर्ष पुराना है? पूरा यूरोप और यूरोप की पूरी संस्कृति और पूरी ईसाइयत, ये चर्च, पूरा का पूरा ये ब्रिटेन का इतिहास, यूरोप का इतिहास। पूरी दुनिया में 3 ही तो बड़ी परंपराएं हैं, एक वैदिक संस्कृति, इस्लाम और ईसाइयत। ये ईसाइयत है कितनी पुरानी? 2000 साल पुरानी। आप लोग, अब मैं आपसे कोई डेट पूछूं तो आज क्या डेट है? 15 फरवरी 2000। अच्छा 15 फरवरी तो चलो हमने मान ली थारी। 15 साल ये यूरोप वाले बोले ये है अंग्रेजी कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर। वो 2015 साल बोले तो समझ में आती है। अरे तुम 2000 साल 15 क्यों बोल रहे हो? अब मैं विक्रम संवत पूछो तो कौन सा चल रहा है? हाँ, बहुत से गोड़ हो रहे इसमें। 2071 चल रहा है। महीना कौन सा चल रहा है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी। ये निर्मला बहन जी को याद है, बाकी तो वही गोड़ है। क्यों? हमने अपनी तिथि भी, अब देखो, ये देखो, इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जाता है। हमारा विक्रम संवत इनके ईसवी संवत से भी पुराना है, इसलिए उसको पूरी दुनिया में प्रचलित नहीं होने दिया। और हमारा सृष्टि संवत 1,96,58,115 वर्ष पुराना, इसको भी पूरी दुनिया में प्रचलित नहीं होने दिया। अरे हमें ऐसा करना है कि हमारा कैलेंडर पूरी दुनिया में चले, दुनिया का कैलेंडर हम में चले, ये गौरव की बात नहीं। तो 2000 साल पुराना ईसाइयत का इतिहास, 1400 साल पुराना इस्लाम का इतिहास, वो पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति जिस भारत की, वो दूसरों की तरफ निराशा भरी निगाहों से निहारे, ये शोभा नहीं देता। सुनो जरा गौर से। इतना ही नहीं, अमेरिका जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मैं खुद अमेरिका गया हूं, कई बार गया हूं, वहां भी अपना बहुत बड़ा ट्रस्ट है जैसे हिंदुस्तान में है। तो मैंने पूछा भाई तुम्हारे देश का इतिहास कितना साल पुराना? मात्र 500 साल पुराना। 500 वर्ष पहले अमेरिका के बारे में आधुनिक जगत को पता नहीं था। ये तो सृष्टि तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका जो शब्द है, जो कंट्री है, जो देश है, जो भौगोलिक दृष्टि से एक पहचान है अमेरिका की, अमेरिका को कोई नहीं जानता था। 500 साल पहले किसने खोज की अमेरिका की? कोलंबस। वास्को डी गामा तो इधर आया था हिंदुस्तान में, वो वहां गया, मैं घूम रहा था, ये तो लुटेरे थे। यूरोप में बहुत गरीबी थी, बहुत अशिक्षा थी, तो यूरोप के ज्यादातर लोग, चाहे वो पुर्तगाल था, चाहे वो स्पेन था, चाहे वो इटली था, चाहे वो ब्रिटेन था, ये सब लोग पूरी दुनिया में लूट के लिए निकले हुए थे। तो उसमें से एक वो भी था। उसको जब देखा कि समुद्र के किनारे कहीं पहुंच गया, उसको एक देश दिखाई दिया, उसने उसको बोल दिया, सब लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे, सब लोग भारत की तरफ आ रहे थे, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वैभव था। तो जो भी उसको समुद्र के किनारे दिखा, आज भी जो मूल अमेरिकन है उनको अमेरिकन नहीं कहते, जो मूल कैनेडियन है उनको कैनेडियन नहीं कहते, क्या कहते हैं उनको? रेड इंडियन। क्या बोलते हैं? वो अमेरिका की खोज में नहीं निकला था कोलंबस, वो किसकी खोज में निकला था? इंडिया की खोज में। उसको लगा रे टापू आ गया, रे हिंदुस्तान आ गया। आज भी मैं वहां गांव में भी गया हूं, और ये तो हिस्ट्री है, ये तो, और वहां का प्रेजेंट वर्तमान है, इसको कोई भुला ही नहीं सकता ना। जो मूल अमेरिकन है उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। उनको अमेरिकन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड इंडियन। और वो आज भी बेचारे गरीब हैं, पूरी दुनिया के लोग आके बस गए, उनको तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ आदिवासी लोग होते हैं ना, ऐसी उनकी बस्तियां बना रखी, वहां पर उनको लोग रखते हैं। कनाडा में भी मैं जाकर के देखा वहां, और अमेरिका में भी। खैर, 500 साल पुराना देश मेहनत करके आज पूरी दुनिया का सिरमौर हो चुका है। आज
दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु ताकत किसके पास है? वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है? चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो IMF है, चाहे WHO है, चाहे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड वो अमेरिका चलाता है, वर्ल्ड हेल्थ, UNO, सारी बड़ी संस्थाएं कौन लेकर बैठा हुआ है? अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां कौन लेकर के बैठा हुआ है? अमेरिका। वर्ल्ड की पॉलिसीज क्या होंगी कौन तय करता है? अमेरिका। पूरी दुनिया के में डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल क्या होगा कौन तय करता है? अमेरिका। क्यों भाई? मात्र 500 सालों में वहां के लोगों ने मेहनत करके, मैं ब्रिटेन के बारे में इस बात को नहीं कहूंगा, ब्रिटेन के लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया है, लेकिन मेहनत करके नहीं, लूट करके। लेकिन अमेरिका के लोगों ने मेहनत की, आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं आप सब बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, जितने बड़े बैठे हैं उन्होंने तो जो मेहनत कर ली अच्छी बात है, और भी करेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए। जब चंद मुट्ठी भर अंग्रेज पूरी दुनिया में छा सकते हैं और 70 से ज्यादा देशों में अपना साम्राज्य कायम कर सकते हैं, जितने मोर माजरा में बेटियां हैं, ये इतनी ही बेटियां मेहनत करें तो आप पूरी दुनिया में छा सकते हो और पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हो। आप में अपरिमित सामर्थ्य है। मैं जहां से बात शुरू की थी वहां से वापस आ रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा था, मोदी के भी 2 ही हाथ हैं, ओबामा जी के भी 2 ही हाथ हैं। हिंदुस्तान में बड़े ताकतवर लोग माने जाते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, 2 और बड़े ताकतवर लोग माने जाते हैं, चाहे वो NN मित्तल है, चाहे वो अनिल अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप के मालिक। इनके पास में लाखों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इनके मूल में जाकर के देखोगे तो मुकेश और अनिल अंबानी के बाप ने अपना बिजनेस कितने रुपए से शुरू किया था? 1000 रुपए से। कितने से? 1000 रुपए से ज्यादा तुम्हारे सबके माता पिता के पास है, इसलिए आपको मोर माजरा में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। मेरे माता पिता के पास तो उतना भी नहीं था। 5वीं क्लास तक मैं फ्री स्कूल में पढ़ा जो गवर्नमेंट के होते, 6ठी में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। वहां 2 रुपए की फीस लगती थी साल भर की। और हम लोग इतने तंगी में पढ़े और इतने अपरिग्रह में रहे। जब हम 5वीं स्कूल में थे तब हमारा पैजामा आता था यहां, और जब हम 8वीं कक्षा में आए तब हमारा पैजामा आ गया यहां। क्यों? हाइट बढ़ गई, पैजामा फटा नहीं तो पहनते रहे। सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आते थे। और जो पुस्तकें होती थी उनको जिल्द लगा करके पिछले साल जितने में खरीदी उतने साल अगले में बेच दिया करते थे। आप किस परिवार में पैदा हुए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हूं, किसान के घर में। आप किस स्कूल में भी पढ़ते हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हां, फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमको सबसे अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे टीचर से आप बने, इंस्टीट्यूशन से आप बने, एनवायरमेंट से आप बने, ये तो दूसरे दर्जे की बात है। आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आपके नाम से आपका इंस्टीट्यूट पहचाना जाए, ऐसे बन करके दिखा। आपके नाम से आपके गुरु की पहचानो, आपके माता पिता की पहचानो, आपके देश की पहचानो। आप ऐसे बन सकते हो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आ जाता है? बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ करके कोई बड़ा नहीं होता है। आप इतने बड़े बनो। मेरे से लोग पूछते हैं, बाबा जी आप हेल्थ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आप योग शास्त्र से लेकर के दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सबकी बात करते हो, आपकी पढ़ाई कहां हुई है? मैंने कहा भैया गांव में तो शीशम के पेड़ के नीचे हमारा क्लासरूम हुआ करता था, और गुरुकुल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को पढ़ाने और सिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा जज्बा होना चाहिए आप में। सुनो बेटियों, मैं तो कहता हूं बेटों से भी ज्यादा श्रेष्ठ बेटियां होती हैं, और आज ये पूरी दुनिया में साबित भी हो रहा है। आज
हर साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है, टॉप कौन करती है? यूनिवर्सिटियों को टॉप कौन कर रही है? सब जगह। आज पहले ये कुश्ती खेला करते थे और यूं हरियाणा में तो सबसे ज्यादा कुश्ती खेली जाती थी। यूं कहते थे, अरे भाई यो छोरियों का लुगाइयों का काम नहीं कुश्ती करना, इन छोरियों ने छोरे को भी पटकनी दे दी। कुश्ती में भी, कुश्ती में भी बेटी आगे, कबड्डी में भी बेटी आगे, सब खेलों में भी बेटी आगे, हर काम में बेटी आगे। और यद्यपि मनुष्य का मस्तिष्क एक जैसा है, लेकिन क्योंकि इन छोरों का दिमाग इधर उधर के कामों में ज्यादा रहता है, उद्दंड हो गए। और बेटियां अपने काम से काम रखती हैं, इसलिए इनका ज्यादा दिमाग काम करता है। उसका दिमाग तो गुटके में उलझ रहा, कोका कोला पेप्सी में उलझ रहा, फिर की पिक्चर में उलझ रहा, वही बावड़े हो रहे कि अरे अब जवानी में पता नहीं आदमी का कौन सा वो पर्दा पड़ जावा आंखों पे, वही बावड़ा हो जावे। अरे शरीर में क्या आकर्षण है? एक मेरे से बोला, बाबा कोई जवान कोई स्त्री देखते हो तो क्या लगता है? मैंने कहा मां दिखती है। और फिर बोलो और जवान दिखा है, तो मैंने कहा बहन दिखा है। फिर बोलो और छोटी देखो, तो मैंने कहा बेटी दिखा है। बोलो बाबा और क्या दिखा है? मैंने कहा भीतर तो समय मलमूत्र भरा दिखा है, और क्या दिखा है? भीतर फाड़ के देख लो, सबके भीतर भाई गंदगी भरी है? अपने शरीर के रोम रोम से दुर्गंध निकलता है। बगल उठा के देख लो, शरीर उठा के, सारे शरीर में मलमूत्र भरा पड़ा। भाई ऊंची दृष्टि रखो और सबके प्रति मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यह दृष्टि होनी चाहिए, यह दृष्टि होनी चाहिए। आजकल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बहुत तरह के अभियान चल रहे हैं। मेरे से बोले, बाबा हमने तो ये सुना था कि आदमी का भाग्य औरत से ज्यादा बड़ा होता है। मैंने कहा गलत सुना है। आदमी पैदा कहां से होता है? मां से पैदा होता है। जो पुरुष को पैदा करने वाली होती है वो मां पुरुष से भी महान होती है, क्योंकि हर पुरुष मां की कोख से पैदा होता है। लेकिन इस आदमी को ना महिलाओं की बड़ाई कही जाए ना तो राजी नहीं होता। क्यों? ये आज जब किसी स्त्री की बड़ाई होती है, मातृशक्ति की बड़ाई होती है, तो इसको अपनी मां और अपनी बेटी नहीं दिखती, इसको अपनी बहू दिखा है कि वो मेरे तो आज्ञा नहीं उड़ जाए। अरे भाई घर में चौधर का ही तो रोड़ा है। यूं कहे औरत भाई वो मर्द तो नीचे होनी चाहिए। ये झगड़ा है खाली आदमी के अहंकार का। बाकी ये एक सत्य बात है कि भगवान का भी सबसे ऊंचा रूप है तो त्वमेव माता। सबसे पहले भगवान को मां कहते हैं, मानी भगवान का भी सबसे दिव्य रूप है तो मां का रूप है। इसलिए बेटियों ये कभी मत मानना कि तुम्हारी किस्मत पुरुषों से कहीं कम है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत पुरुषों से ज्यादा बड़ी है, इसलिए तुम्हें भगवान ने मां का रूप दिया है। तुम पुरुष को पैदा करने वाली हो, इस सृष्टि को तुम आगे बढ़ाने वाली हो, इसलिए अपने भीतर हीन भावना कभी मत आने देना। मैं कह रहा था आज हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो गरीब के घर में पैदा हुआ। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो गरीब के घर में पैदा हुआ। ये जो आज अनिल भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने हैं, ये गरीब घर में पैदा हुए। इनके बाप के पास में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं था। आज अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप का मालिक है, हमारे साथ भी 10-15 साल से उसके संबंध है। मैंने पूछा अनिल कैसा लगता है? बोले बाबा जी हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे पटना के। मैंने उसका स्कूल भी देखा, उसने एक पिक्चर भी बनाई हुई। तो एक दिन अपनी किरण, उनकी धर्मपत्नी किरण है, उनके साथ और हमारे साथ लंदन के उनके घर में हम बैठे हुए थे, तब देख रहे थे। बोले बाबा जी ये मेरा स्कूल है जहां मैं पढ़ा हूं। गरीबी से ही अमीर पैदा हुए हैं। अमीर घरों में पैदा हुआ अमीर आदमी मैंने पूरी दुनिया में एक भी नहीं देखा। गौर से सुनना, अमीर घरों में पैदा हुआ अमीर आदमी मैंने पूरी दुनिया में एक भी नहीं देखा। गरीब घरों में पैदा हुए अमीर मैंने हजारों लाखों देखे पूरी दुनिया।
आदमी को कहीं पर भी आगे बढ़ना है तो उसके भीतर उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। उसको हमारी संस्कृत में कहते हैं संकल्प।